हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज सुबह के समय में तैयार हो जाए परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, यीशु के साथ कनेक्ट हो जाए। आज की सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के आगे देना शुरू करें, ताकि आज परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरे और आप आजाद हो सके हर एक गलत चीजों से, जो शैतानी चीजें जो आपके लाइफ में हर दिन अटैक करने की कोशिश कर रही है, और उससे आजाद होने के लिए तैयार हो जाओ। क्या आप परेशान हैं? क्या आपके जीवन में हर दिन निराशाएं रहती है और आपके जीवन में कोई आस नजर नहीं आ रही है? क्या आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं? हो सकता है आप अपने परिवार को लेकर परेशान हैं। कई ऐसे हैं जो अपने शरीर को लेकर परेशान हैं और वो सोच रहे हैं कि चंगाई मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई अपने बच्चों को लेकर परेशान है, कई अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है, तो कई अपने वाइफ को लेकर परेशान है, तो कई अपने परिवार को लेकर परेशान है। आज आपकी लाइफ में अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और आप सोचते भी, आप जानती भी कि यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। लेकिन आज आपको कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदे किए हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं, और वो आपके जीवन में आज प्रकट करना चाहता है। वो आपको दिखाना चाहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। बोले आमीन। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, निराश ना हो और ना डरिए, ना घबराइए, हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर आपके साथ है। आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपका घर द्वार में सब कुछ सही होगा। हालेलुया। बस हिम्मत ना हारो, निराश ना हो, और पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास रखो और आशा लगाए रहो, और वह आपका जरूर छुटकारा करेगा। हालेलुया। आज आपके छुटकारे का दिन है। आज आपके ब्लेसिंग का दिन होने वाला है। आज एक बड़ी गवाही के साथ आप ब्लेस्ड होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लाइफ में से हर एक डिस्टर्बेंस जो शैतान दे रहा है, या कहीं ना से कहीं डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में आ रही है, आज वो सब कुछ खत्म होने वाला है। आज आप चंगे होने वाले हैं। आज परमेश्वर आपके सॉल्यूशन देने जा रहा है। आपके घर में सब कुछ ठीक होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहुत सारे लोग आज अशांति में हैं, परमेश्वर आज आपको अपनी शांति से भरने जा रहा है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे। यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय हम पढ़ेंगे 13 वचन। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। बोलो आमीन। हालेलुया। और उसके बाद का वचन कहता है, तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा, और उसके शत्रु के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आज सभी जन खुशी मनाइए, आनंदित हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। अब आप में से कई सोच रहे होंगे, क्या हमें यरूशलेम जाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। यरूशलेम का मतलब होता है परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती है, जहाँ परमेश्वर का रात दिन धन्यवाद होता जाता है। हालेलुया। इसलिए यरूशलेम ही में आपको शांति मिलेगी। आपका बचाव, आपका छुटकारा, चारों तरफ से जो बचाव है यरूशलेम ही में। मतलब क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको रहना है, संगति करना नहीं छोड़ना है, चर्च आना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में ही आपका छुटकारा है। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आना ही आपके लिए भला है। शैतान आपको रोक रहा होगा बार बार। हम बाइबल में भी मेंशन देखते हैं कि शैतान ने मुझे रोकना चाहा। हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर के चेले? शैतान ने मुझे रोकना चाहा। इसका मतलब शैतान रोकता है। जब चेलों को रोका, वो आपको भी रोकने की कोशिश करता है कि आप कहीं प्रार्थना ना करें, कि आप वचन ना पढ़ें। बाइबल पढ़ने से रोकता है आपको, संगति करने से रोकता है, चर्च आने से रोकता है, प्रार्थना करने से रोकता है। ये सब शैतान की चालाकी है। आपको फंसाता है, आपको बिजी करने की कोशिश करता है शैतान। आपको उलझाना चाहता है, लड़ाई में या झगड़े में या बीमारी में, अलग अलग तरीके के बातों में शैतान क्या करके रखना चाहता है? आपको उलझा के रखना चाहता है, ताकि आप उलझनों में फंसे रहो। कभी बाहर आने का आपको टाइम वो देना ही नहीं चाहता। आज लोग बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं मीटिंग का अटेंड करने का।
हमारा जॉब है, हमारा काम है, हमारा ये। आज सब कुछ ये बोलते हैं और परमेश्वर को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। इसका मतलब ये है कि शैतान बड़ी शातिर और बड़ी चालाकी के साथ आपको उलझा के रखा हुआ है कि आप कहीं संगति ना कर ले, परमेश्वर के निकट ना आ जाए, कहीं प्रार्थना ना करने लग जाए, कहीं आप इसी चक्कर में उद्धार ना पा जाए, छुटकारा ना मिल जाए। शैतान इसलिए भी रोकता है कि आप शैतान की चालाकी को, प्लानिंग को ना समझ जाओ, और कहीं समझ में आ गया तो आप जिंदगी भर परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए उसे पता है, इसलिए वो आपको हमेशा रोकने की कोशिश करता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही बोले, चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रभु जी मैं तेरे भवन को ना छोड़ूंगा। बोलो मैं चर्च को ना छोड़ूंगा, मैं संगति को ना छोड़ूंगा, मैं संगति करता रहूंगा, करती रहूंगी। बोले आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वचन कहते यरूशलेम ही में तुम्हें शांति मिलेगी। मैं आपको बताना चाहती यरूशलेम से क्या लिखा है? आपका छुटकारा कहाँ? यरूशलेम में, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में होगा। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो स्वर्गदूत वहां पर देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया। आप जो प्रार्थनाएं करते हैं, आप जो परमेश्वर के निकट आते हैं, सचमुच में जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना विनती सुनी जाती है। बोलो आमीन। कई लोग सोच रहे होंगे कि मेरी तो अभी तक नहीं सुनी गई। आपका काम है प्रार्थना करना, आपका काम है संगति करते रहना, और आपको मालूम नहीं है परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो आपका हाथ कभी ना छोड़ेंगे, वो आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आपको स्वर्गदूत देते हैं जो आपकी बचाव और रखवाली करते हैं। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। स्वर्गदूत तो का झुंड हालेलुया आ चुका, आपके बचाव के लिए आ चुका है। हालेलुया। डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर के पीछे पीछे चलते जाए, उसके वचन को ग्रहण करते जाए, अपने पापों को मानकर छोड़े और लगातार परमेश्वर के पीछे चलें और विश्वास करें, आशा रखें। हालेलुया। और बाइबल पढ़ना शुरू करें। देखो सब कुछ हो जाएगा, सब बेस्ट होगा। बस आपने एक काम नहीं करना है, और वो ये है संदेह, शक। यीशु मसीह पर शक ना करो, किसी भी कीमत पर भी संदेह ना करो। आपका छुटकारा अद्भुत रीति से आ रहा है, आपकी चंगाई अद्भुत रीति से आ रही है। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से देने जा रहे हैं, और आज आपका छुटकारे का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है। शैतान रो रहा है, शैतान भाग रहा है, शैतान आपको छोड़कर जा रहा है। चाहे कितना पुराना शैतान क्यों ना वो छोड़कर जा रहा है, चाहे कितना भी क्यों ना वो छोड़कर जा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी, आपका परिवार सेम न रहेगा, आपका घराना सेम नहीं रहेगा, आपकी जिंदगी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सब कुछ बेस्ट होकर बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका परिवार सेम न रहेगा, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आपका घराना सेम नहीं रहेगा। इसलिए वचन कहता तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी, मतलब परमेश्वर के भवन में ही शांति मिलेगी। बोले आमीन, हालेलुया। इसे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ना डरो, ना घबराओ। हालेलुया। उसकी शांति अद्भुत और सामर्थ्य से भरी हुई है, आपको छुड़ाने जा रहा है। क्या आप बीमार हैं? क्या आप दर्दों में हैं? क्या आप खाना नहीं खा पा रहे हैं? क्या आप वीकनेस महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं? हालेलुया। क्या लाइट बीमारी है से जकड़े हुए हैं? क्या बीमारी आपको हर दिन दबा रही है? क्या दुष्ट आत्मा आपको हर दिन दबा रहा है? इसी वक्त यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर मैं हुक्म करती हूँ, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। जो प्रभु ने जो मुझे अधिकार दिया, उस अधिकार के नाते, उस हालेलुया जो परमेश्वर अपने दास दासी की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर, उस अधिकार के नाते मैं शैतान को हुक्म देती हूँ, आपके शरीर को छोड़ के जाए, आपके घर को छोड़ के जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए, आपके बिजनेस को छोड़ के जाए, आपके फाइनेंस को छोड़ के जाए, आपके परिवार के एक सदस्य के जीवन में से छोड़ कर जाए। शैतान दूर हो जा। मैं प्रार्थना करती हूँ, बीमारी की शैतान दूर हो जा, ऐ दुष्ट आत्मा दूर हो जा। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। सभी जन प्रार्थना में रहें, प्रार्थना में रहें। पवित्र आत्मा को छू रहा है, पवित्र आत्मा को आजाद कर रहा है। आइए पहले हम छोटी सी गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं फिर से प्रार्थना करूंगी आपके लिए। हालेलुया। इस गवाही को जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं, एडवांस में रिसीव करना शुरू करें, क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो वो फिर स्वर्ग से होता है, वो अद्भुत होता है, और ये सच में अद्भुत है। जोरदार ताली के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने जीवन के लिए भी इस बेबी ब्लेसिंग की गवाही को रिसीव करना शुरू करें। परमेश्वर की तारीफ हो, हमारे परमेश्वर की स्तुति हो। इस सिस्टर का नाम पूनम है और ये चंडीगढ़ से है, और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी के साथ 2019 से ये कनेक्ट हुए लॉकडाउन के दौरान। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनका सेकंड बेबी हुआ
बेबी बॉय हुआ तो बताते कि उसके बाद इनको 3rd प्रेगनेंसी हुआ। और प्रेगनेंसी के दौरान ये सिस्टर बताते कि 5 मंथ जब प्रेगनेंसी का चलने लगा तो इन सिस्टर को कुछ पर्सनल इश्यूज हेल्थ से रिलेटेड होना शुरू हुआ, जिसके बारे में ये सिस्टर बताते कि किसी को खुल के नहीं बता पा रहे थे। पर ये डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने डॉक्टर को भी अपनी हेल्थ का इशू ना बताते हुए सिर्फ और सिर्फ अबॉर्शन करने के लिए कहा, और डॉक्टर ने इनकी बात सुनी, इनके डॉक्यूमेंट्स को लिया और इनका अबॉर्शन कर दिया। और ये सिस्टर बताते क्योंकि ये परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो चुके थे 2019 से, और ये सिस्टर बताते हैं कि जब भी पास्टर जी प्रार्थना करते थे कुछ गहरे वचनों से, ये सिस्टर बताते हैं कि पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे कि जो परमेश्वर की ओर से है, जब हम उस गवाही को हम खुद अपने हाथों से उसे रिसीव करने से नकार देते हैं, अपने हाथों को खड़ा कर देते हैं, जब आप गिव अप कर देते हैं कि अब ये मुझसे नहीं होगा, तो उसके बाद जो हमारी आशीषों के दरवाजे हैं कुछ देर के लिए वो क्लोज अप हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये इस बात को लेकर के कि मुझे परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया था, पर मैंने अपनी हेल्थ इश्यू के लिए चलते अपनी उस ब्लेसिंग को खुद ही अपने हाथों से अपने अंदर से निकाल दिया। और ये सिस्टर बताते कि इसको लेकर के अपने जीवन की इस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा बताते कि अंदर ही अंदर परेशान भी रहते थे। और बताते कि जब भी ये परमेश्वर की हजूरी में पहुँचते थे तो बताते कि जब भी इन्होंने वर्शिप करना, जब पास्टर जी ने वचन बताना, जब मास प्रेयर होना, तो ये बताते ऑनलाइन भी घर में अपनी प्रार्थनाओं को सुनना सुबह शाम, तो ये सिस्टर बताते कि लगातार परमेश्वर का हाथ एक अग्नि में दिखता था कि वो परमेश्वर का जो अग्नि में हाथ है वो मुझे छूना चाहता है, वो मुझे ब्लेस करना चाहता है। और ये सिस्टर को इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए कंसीव करते करते 18 साल बीत गए। और जब परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, परमेश्वर के साथ संगति करें, और इन्होंने जो पास्टर जी ने होली कम्युनियन में ये सिस्टर बताते कि एक दिन शामिल होने के लिए परमेश्वर की हजूरी में पहुँचे, तो पास्टर जी ने बोला कि जो आप अपने जीवन में जो गलतियाँ की हैं आपको पता है और परमेश्वर को पता है, आज आपको वही गलती को परमेश्वर के सामने खोलना है और क्षमा मांगना है, और यही समय है क्षमा मांगने का। और ये सिस्टर बताते कि 2023 में इन्होंने उससे क्षमा मांगा, और बताते कि 18 साल के बाद परमेश्वर ने इन्हें इस खूबसूरत बेबी बॉय की गवाही के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और ये सिस्टर खुद ही बता रहे थे कि ये केवल और केवल स्वर्ग से है। जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने 18 साल के बाद बेबी बॉय की ब्लेसिंग के साथ इस सिस्टर को ब्लेस किया है, और इनके अपराधों को, गलतियों को क्षमा किया, और प्रभु ने आशीष के दरवाजों को खोला और ब्लेस किया। जोरदार ताले के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। मुक गई हनेरे आंधी रात मुक गई ताले के साथ खड़े होकर आनंद के साथ कलीसिया नाचते हुए मुक गई हनेरे आंधी रात मुक गई आनंद के साथ हनेरे आंधी रात मुक गई हनेरे आंधी रात मुक गई हनेरे आंधी रात हालेलुया। सभी जन जोरदार ताले के साथ अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कलीसिया सभी जन हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए, शैतान ताकत मैं तुझे ठाड़ती यीशु के नाम में जाए। इसी वक्त शैतानी अधिकारी को आपके जीवन से खत्म करती, रिबेट करती हूँ, तोड़ देती हूँ, ब्रेक करती हूँ। शैतानी अधिकार के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर। शैतान के अधिकार को मैं तोड़ देती हूँ, आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हर एक गंदी चीजें दूर हो जाए, शर्मिंदगी दूर हो जाए, गंदी आत्मा दूर हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु की कोड़ी खाने के द्वारा आप आजाद हो चुके हैं, इसके लहू में जीवन है, आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, अनुग्रह दो। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहां प्रॉब्लम है, सिर पे रखो अपने हाथों को। यीशु बोलो मैं यीशु की हूँ, बोलो मैं यीशु मसीह का हूँ। यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए, हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक। इसी वक्त यीशु के लहू से मैं आपको कवर करती हूँ। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में पवित्र हो जाए। जितनी भी शैतानी चीज आपके शरीर के अंदर है, जितना शैतानी गढ़ है आपके अंदर में जो बना के रखा है, कितना भी पुराना क्यों ना, होली गोस्ट फायर 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 जाए 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 यीशु के नाम में।
शैतान की ताकतों को, शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ, तोड़ देती हूँ। इसी वक्त उसके प्लानिंग में पानी फेर देती हूँ। जो भी दुष्ट आत्मा आपके लाइफ के लिए योजना बना रहा है, उसकी योजना को मैं खत्म कर देती हूँ। होली गोस्ट फायर, फायर यीशु के नाम में जादू जा। प्रभु छुटकारा दे। जो जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा को छू रहा है। शैतान देखो जा रहा है, शैतान देखो रो रहा है, शैतान देखो निकल रहा है। इसी वक्त खिलाया पिलाया बाहर आए, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मेरी आवाज सुनो और आजाद हो जाए। यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में निकल। इसी वक्त लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, किडनी और लीवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। इसी वक्त आपके गले में जो प्रॉब्लम है, चंगोर आजाद हो जाए। पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। जो थोड़ी देर के लिए भी खड़े नहीं हो पाते, चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। गूंगापन, बहरापन, अंधापन, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। जो शैतान ने करके रखा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। यीशु के लौ में जीवन। इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। परमेश्वर दया कर, परमेश्वर दया कर अपने अंधों की आंखों को खोला प्रभु जी। यहाँ पर भी जो देख नहीं पाते, जिनका 100% ब्लाइंडनेस है या कुछ भी बीमारी है, यीशु के नाम में चंगी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दो। इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते, चलने लगे यीशु के नाम में। हर तरह की रेमेटॉइड अर्थराइटिस, हर तरह की रोग, हर तरह की महामारी, हर तरह के रोगों से होली गोस्ट फायर, 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 फायर। चलने लगे। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए यीशु के नाम में। हर एक पीढ़ी से पीढ़ी दर से जो बीमारियां चली आ रही हो, इसी वक्त बीमारी, जो कर्स है, जो श्राप है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, तोड़ देती हूँ। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। हर एक पीढ़ी से पीढ़ी दर श्रापित चीजें खत्म हो जाए यीशु के नाम में, खत्म हो जाए यीशु के नाम में, खत्म हो जाए यीशु के नाम में। जो श्रापित चीज आपके घर में चली आ रही, होली गोस्ट फायर, छुटकारा मिले यीशु के नाम में। प्रभु जी छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। जिनको गंदे सपने आते हैं, जो शैतान आपको सपने में डराता और गलत गलत चीजें दिखाता, मरे मेरे दिखाता, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। प्रभु छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। परमेश्वर जितने लोग हैं परमेश्वर, जो जिनको शैतान गंदे सपने दिखा रहा है, होली गोस्ट फायर, इस शैतानी कनेक्शन को आपके जीवन से मैं खत्म करती। होली गोस्ट फायर, आजाद हो जाए। प्रभु जी छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूर हो जाए यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य। शैतानी अंश खत्म हो जाए, शैतानी ताकत आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। जो दर्दों में जकड़े हैं, बीमारियों में जकड़े हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आके बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए। कोर्ट केस से आजाद हो जाए। जितना भी कोर्ट केस चल रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छू और आजाद हो जाओ। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। हर एक को प्रार्थना वाला जीवन दे, वचन पढ़ने वाला आत्मा दे, अभिषेक दे, मेडिटेट करने का आत्मा दे। वचन को हर एक जन मेडिटेट करें, यीशु के नाम में आशीष करो। जो लोग परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, यीशु के नाम में बदल जाए, उद्धार पाए। जितने फॉरेन कंट्रीज देख रहे हैं, बड़े उद्धार की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। आपका परिवार बदले, आपका घराना बदले, डाइवोर्स का केस कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं रीयूनाइट करती हूँ आपके परिवार को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर छुटकारा दे, परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करते यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। शर्मिंदगी दूर हो जाए। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ हम ब्लेस्ड करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। सचमुच हमारा परमेश्वर महान और गवाही के साथ खड़ा करते, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हर एक कर्जाई वाली जीवन से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया कर और छुड़ा लो। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर। परमेश्वर आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल देना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। तो आपने परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने भेंटों को, दानों को परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार बोला है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी भेंट का आदर करेगा। और परमेश्वर का आदर करना एक बड़ी गवाही को पैदा करना होता है। आपकी लाइफ सेव नहीं रहेगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं और लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए बीजों को बोते रहें। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे और लगातार प्रार्थना बने रहें। और आज की जो मीटिंग है सुबह 9 बजे शुरू होगी, तो उस मीटिंग का हिस्सा बनना ऑनलाइन। और जितने परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं हम जरूर आए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया।
और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।